बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रुकैया ताहिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है गुर्दे की पथरी। पाकिस्तान एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पे ये गुर्दे की पथरी का मर्ज़ बहुत कॉमन है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो हमारा क्लाइमेट जो कि ज़्यादा फेवरेबल है स्टोन फॉर्मेशन के लिए, पानी का इस्तेमाल का कम होना, इसके अलावा कुछ फूड्स ऐसी हैं जो कि स्टोन बनाने के अमल को तेज़ कर देती हैं, कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, कुछ एनाटॉमिकली यानी कि कंजेनिटली गुर्दे की जो शक्ल है वो इस तरह की ऐसी होती है कि जिसमें स्टोन फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो इन सारी चीज़ों को स्टोन का जो इलाज है वो डिपेंड करता है इसके साइज़ पे और इसकी लोकेशन पे। गुर्दे की जो पथरी है उसमें बहुत छोटे स्टोन्स को लिथोट्रिप्सी यानी शॉ के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, लेकिन जो कदरे बड़ी पथरी होती है तकरीबन 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बड़ी पथरी, उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर जिसको PCNL कहा जाता है, एक कैमरे के ज़रिए गुर्दे से पथरी को निकाल दिया जाता है। ये एक बहुत माइनर इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें एक छोटे से पंक्चर के थ्रू बड़े से बड़ी पथरी को भी निकाला जा सकता है। मरीज़ अमूमन 1 दिन का उसका स्टे होता है, नेक्स्ट डे मरीज़ खुद चलकर अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकता है। ये हम गुर्दे की पथरी की बात कर रहे हैं। अगर कोई पथरी गुर्दे से निकल के गुर्दे की नाली में फंसती है तो उसकी प्रेजेंटेशन एक डिफरेंट होती है। उसमें मरीज़ बहुत शदीद पेन के साथ आता है, इमरजेंसी में लैंड करता है, उसको इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, मरीज़ नोज़िया, वॉमिटिंग या जिसको अमूमन ये कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें इंजेक्शन के बगैर मरीज़ कंफर्टेबल नहीं होता। उसमें अगेन स्टोन का साइज़ डिपेंड करता है, स्टोन किस लेवल पे मौजूद है, कि क्या वो खुद उसमें इतना छोटा है कि वो खुद पास हो जाएगा या उसके लिए कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। यूजुअली हम 5 मिलीमीटर से छोटे स्टोन्स को एक मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी की एक ट्रायल देते हैं जिसमें हम 5 डेज़ की एक ट्रीटमेंट देते हैं कि अगर ये पथरी अगर खुद निकल सकती है तो वेरी गुड, अगर नहीं निकलेगी तो हम इसको सर्जिकली, जिसमें वो भी कैमरे के मदद से छोटा सा एक प्रोसीजर है URS, उसके थ्रू इस पथरी को निकाल दिया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी पथरियां आजकल PCNL के जरिए निकाली जा रही हैं। यूजुअली पहले ज़माने में इसका ओपन ऑपरेशन किया जाता था, बहुत बड़े स्कार्स होते थे और वो काफ़ी मरीज़ की रिकवरी काफ़ी देर तक होती थी। अब क्योंकि जदीद दौर के मुताबिक अब हमने PCNL, जैसे कि मैं अब PCNL की महारत रखती हूँ, तो उसमें PCNL के ज़रिए हम बड़ी से बड़ी पथरी को भी एक गो में निकाल सकते हैं और इसमें मरीज़ की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। मसाने की पथरी अमूमन प्रेजेंट करती है मसाने में खून के साथ, पेशाब के ज़रिए खून आता है, पेशाब रुक के आता है और ये इन्फेक्शियस स्टोन भी हो सकते हैं या फिर पेशाब के रास्ते की रुकावट की वजह से भी बन सकते हैं। मसाने की पथरी को निकालने का भी 2 तरीके हैं। अगर तो ये बहुत बड़ी पथरी है तो उसको ओपन तरीके से निकाला जाता है, लेकिन अगर ये छोटी पथरी है यानी कि 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से छोटी पथरी है तो फिर इसको कैमरे की मदद से निकाल दिया जाता है। और मसाने की पथरी के लिए हम पहले वजूहात ढूंढते हैं कि ये पथरी क्यों बनी। 50 साल से ऊपर जो मर्द हजरात हैं अमूमन मसाने के पेशाब के रास्ते में रुकावट जो कि प्रोस्टेट है उसकी वजह से ये पथरी बन सकती है और यंग एज में ये इन्फेक्शंस की वजह से बन सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये टॉपिक जो कि पथरी के इलाज के मुतालिक था, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इस पथरी से कैसे बच सकते हैं, इस पथरी के बनने के अमल से बचने के लिए क्या क्या हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे।